जेसन लकड़ियां काट रहा था, पत्नी बच्चे को लेकर मायके गई थी और उसी दिन दुश्मन टूट पड़े। गांव की गलियां खून से भर गईं। दोस्त के साथ मिलकर जेसन लड़ा, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी और खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। जेसन घोड़े की तरफ भागा, सरदार को नीचे गिराया और उसकी गर्दन पर तलवार चला दी। धुआं निकला और सरदार मारा गया। बाकी दुश्मन डरकर भाग गए। अब जेसन अपनी पत्नी और बेटे की तलाश में निकला, लेकिन जब वो ससुराल पहुंचा, तबाही उसका इंतजार कर रही थी। सास को मार दिया गया था, बेटा अलमारी में छिपा हुआ था, लेकिन दुश्मनों ने उसे भी देख लिया था। जेसन ने अपनी जान पर खेलकर बेटे को बचाया, मगर घोड़े पर सवार सरदार ने आखिरकार बेटे को भी मार डाला। जेसन तड़प उठा, लेकिन बेटे की लाश को दफनाकर बदले के मिशन पर निकल पड़ा। दोनों दोस्त अभी निकल ही रहे थे कि तभी राजा शाही ठाट के साथ आ पहुंचा। जेसन ने उसकी दिखावटी हमदर्दी पर सवाल उठाया। राजा चीखा, लेकिन तभी उसका जादूगर आया और बताया कि दुश्मन पहाड़ी जंगलों में छिपे हुए हैं और उन्हें खत्म करने के लिए सेना में शामिल होना होगा। मगर जेसन ने मना कर दिया। वो खुद अपने लोगों के साथ लड़ने निकल पड़ा। रास्ते में एक जंगल में हरे बेलों ने उनके कदम जकड़ ली। तभी आसमान से जादुई परियां उतरी। उनमें से एक परी सरदार थी जो चाहती थी कि जेसन वहीं रुक जाए, लेकिन जेसन की नजर में सिर्फ एक चेहरा था, उसकी पत्नी का। परी उसकी भावनाओं से प्रभावित हुई और उन्हें जंगल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि दुश्मन कुछ कैदियों को लेकर जा रहे थे। शायद उनमें जेसन की पत्नी भी थी। दुश्मनों का वेश धारण करके वो काफिले में घुस गए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। दोस्त और साला पकड़े गए और जेसन जैसे ही अपनी पत्नी के करीब पहुंचा, पीछे से वार हुआ और अंधेरा छा गया। क्या जेसन अपना बदला ले पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें।